हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे कल के लिए, यानी कि 1 सितंबर 2021 के लिए। जैसा आप जानते हैं ये एक प्रेडिक्शन वीडियो है, तो इस मार्केट के अंदर आज क्या हुआ 31 अगस्त की मार्केट में, हम उसको देखेंगे और उसी के बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर देखेंगे कि निफ्टी कल यहाँ से ऊपर ही जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। और बैंक निफ्टी की जो आज की मूवमेंट है, राइट, जो हाईली वोलेटाइल मूवमेंट है बैंक निफ्टी की, उसके बेसिस पे ये कल ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। कल मार्केट में किस तरीके के ट्रेंड्स रहेंगे, ट्रेंड लाइन की हेल्प से देखेंगे, और कल हम कहाँ पर कॉल या पुट ले सकते हैं वो भी देखेंगे। तो अगर आपको मैं बताऊं, क्योंकि अभी लाइव मार्केट है, राइट, 319 हुए हैं, 10 मिनट बचे हुए हैं, तो यहाँ पर हम अभी एनालिसिस कर लेते हैं आज किस तरीके से रहा और अब लास्ट के 10 मिनट में मार्केट कहाँ जा सकता है, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो आपको क्लियर कट यहाँ पर जो है वो दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। मैंने सेकंड हाफ़ के अंदर, यानी कि मार्केट के सेकंड हाफ़ में एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल आएगा और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा, बट निफ्टी जो है वो यहाँ पे आपको दिखेगा रिकवरी पूरा कर चुका है अपनी। और पर बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी मॉर्निंग के अंदर, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट जो है वो बैंक निफ्टी की सेकेंड हाफ़ के अंदर फॉल करेगी, और जैसा आपको याद होगा कल मैंने आपसे कहा भी था कि मार्केट जो है वो यहाँ से 36,400 का भी लेवल ब्रेक कर सकता है। अगर ये ब्रेक हुआ तो 36,200 तक भी मार्केट जो है वो नीचे जा सकती है, राइट। जिसने कल की वीडियो नहीं देखी है वो कल की वीडियो जाके देख सकता है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो मार्केट का यहाँ पर एक सपोर्ट था, आप देखेंगे इसको, राइट, इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया है, राइट। और यहाँ से मार्केट इस तरीके से यहाँ पर ऊपर भी जा रही है, तो 36,560 रुपीज़ के आसपास अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक और आपको इस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट नज़र आएगा। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 36,550 या फिर 60 के आसपास आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसके जो हाई के ऊपर एक लाइन यहाँ पर मार्क कर देते हैं। ये 36,560 रुपीज़ का एक लेवल आप यहाँ पर मार्क कर दीजिए किसके अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी को मैं अभी पहले एनालिसिस कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोग ज़्यादातर बैंक निफ्टी में काम करते हो। तो यहाँ पर जो है देखिए, मार्केट का एक और मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। तकरीबन ये 36,500 रुपीज़ के ऊपर लाइन ड्रॉ मैंने की है। अब ये एक रेंज बाउंड एरिया है, राइट, और मार्केट का एंड है। तो अब यहाँ पर अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है, यानी कि इसके नीचे चला जाता है, तो यहाँ से आपको लास्ट अभी जो भी 9 मिनट बचे हुए हैं इसमें आपको मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता हुआ नज़र आएगा, अगर मार्केट 36,500 के नीचे की तरफ जाता है तो, राइट। अब आप बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या यार मार्केट कल यहाँ से गैप अप खुल सकता है या फिर मार्केट कल यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है क्या। तो मेरा आंसर ये है कि अगर मार्केट आज 36,560 के ऊपर अगर नहीं गया, अगर इसकी क्लोजिंग इससे ऊपर नहीं हुई, तो मार्केट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कल यहाँ से ऊपर की तरफ गैप अप खुल के यहाँ से ऊपर की तरफ जाना। अब क्योंकि मैंने भी तकरीबन 36,500 का आज पुट भी दिया था, राइट, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। पोजिशनल के अंदर मॉर्निंग के अंदर मैंने बैंक निफ्टी का पुट कॉल दिया था जो था तकरीबन 10 बजे के पास में 36,500 रुपीज़ का, क्योंकि मॉर्निंग से ही मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा था। इस तरह के सिम्टम्स यहाँ पर बन रहे थे कि मार्केट के अंदर जो है वो एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अगर हम बात करें मार्केट के फॉल की, तो मार्केट जो है वो आप देखेंगे यहाँ पर जो मार्केट ऊपर की तरफ गया है, तो ये कहीं ना कहीं एक फेक सिग्नल भी आप इसको कह सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आया यहाँ पर लास्ट के 10 मिनट में या 7-8 मिनट में, तो डेफिनेटली ये मार्केट में लोगों को कंफ्यूज करने के लिए मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। लोग सोचेंगे यहाँ से वापस जो है मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर चली गई है और मार्केट यहाँ पर कॉल खरीद लेंगे कल के लिए, राइट। क्योंकि निफ्टी कल भी ऊपर गया था, निफ्टी आज भी ऊपर गया है, और अभी निफ्टी के बारे में बात करेंगे कि निफ्टी कल भी कहाँ जा सकता है। तो उसके बेसिस पे लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ से कॉल खरीदना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 2 दिन मार्केट गैप अप खुला है और ऑलरेडी निफ्टी 17,000 का जो हाई है वो ब्रेक कर चुकी है। तो यहाँ पर जो है कल चांसेस ये हैं कि अगर अभी आने वाले 7-8 मिनट में मार्केट अगर यहाँ से नीचे क्लोजिंग देती है तो डेफिनेटली मार्केट नीचे जा सकती है। बट जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने खुद मॉर्निंग के अंदर जो है वो, क्योंकि मैं एक बड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर रहा था, एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मैंने कल आपको बोला था कि
400 तक तो जा सकती है, उसके नीचे 200 तक भी आराम से मार्केट जा सकती है। बट मार्केट अभी उतना नहीं गई है, तकरीबन मार्केट 36,300 के पास तक मार्केट यहाँ पर आई है। और अगर मार्केट कल यहाँ से नीचे की तरफ खुलती है, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मार्केट जो है वो एक बड़ा जो है वो बियरिश फॉल यहाँ पर सेटअप आराम से कर सकती है, क्योंकि जो मैंने आपको यहाँ पर जो लेवल बताए हैं, राइट, मार्केट इसको क्रॉस करके जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो नहीं जा रही है। तो यहाँ पर ये देखना है हमें। अब बात करते हैं हम निफ्टी की, कि निफ्टी के अंदर जो है वो किस तरीके के पैटर्न्स जो हैं वो बन रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी की अगर हम जो भी मार्केट का ट्रेंड है, अगर हम उसको यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हमें क्लियरली यही नज़र आ रहा है कि मार्केट तो यहाँ पे पूरा का पूरा ऊपर ही जा रहा है। इवन मतलब जो डाउनफॉल था वो निफ्टी को नीचे बैंक निफ्टी को नीचे लेके आया, पर निफ्टी को नीचे लेकर नहीं आया। बट हर चीज़ की एक जैसे कहते हैं ना कि जो चीज़ जितना ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। तो निफ्टी 17,100 रुपीज़ का यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल है, राइट। और 17,100 रुपीज़ का एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर लेवल मुझे नज़र आ रहा है इसके अंदर, निफ्टी के अंदर। तो अगर निफ्टी की मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ जाती है, राइट, निफ्टी की मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ जाती है, इवन 17,100 के आसपास भी अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आ जाती है, तो कल बहुत चांसेस इसके ये बन जाएंगे कि मार्केट जो है वो कल यहाँ से यू टर्न यानी कि रिवर्सल जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर आपको लेती हुई नज़र आ सकती है कल के दिन, राइट। अब निफ्टी के अंदर हम ये देख लेते हैं कि जो चांसेस बन रहे हैं वो किस तरीके के बन रहे हैं और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर कल मार्केट यहाँ पे नीचे गई तो आपको जो डेफिनेटली मार्केट, क्योंकि आज सपोर्ट लेके ऊपर गई है, वो है 17,000। तो अगर कल मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गई तो ज़रूर 17,000 रुपीज़ के लेवल को यहाँ पर मार्केट टच करेगी। अब कल की प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो हम थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें यहाँ पर निफ्टी की, तो आपको क्लियर कट यहाँ से आपको ट्रेंड तो मिल ही जाएंगे। आप देखेंगे ये जो ट्रेंड है वो बहुत नैरो ट्रेंड है यहाँ पर, और मार्केट यहाँ पर मल्टीपल टाइम यहाँ पर, जैसे इसने हाई टच किया तो मार्केट यहाँ से नीचे गई है, यहाँ पर टच किया मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर टच किया है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है मार्केट की नीचे की तरफ, यहाँ पे कल मार्केट आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है, राइट। और अगर मार्केट यहाँ से नेगेटिव थोड़ा सा और होता हुआ चला जाए तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर निफ्टी को नेगेटिव देखूँगा कल। अगर मार्केट लास्ट के 3 जो मिनट बचे हैं, अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ शिफ्ट हो तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा एक ट्रेंड को पहचानने के लिए। अब अगर बात करें मार्केट के लेवल्स की, क्योंकि इस तरीके से तो हम श्योर नहीं हैं, क्योंकि निफ्टी अगर मान लीजिए कल ऊपर चला जाए, और क्योंकि निफ्टी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तकरीबन 1.10% का ग्रोथ है, बट बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट वहीं पर क्लोजिंग हुआ है जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था। तो बैंक निफ्टी के अंदर ये कहना मुश्किल है कि मार्केट जो है वो कल यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, क्योंकि अभी भी मार्केट यहाँ पर ऊपर पुश कर रही है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, जैसा मैंने आपको कल कहा था कि निफ्टी अगर ऊपर खुली तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। तो 17,160 रुपीज़ का इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर निफ्टी का। अगर ये ब्रेक होता है तो आप यहाँ पर कॉल ख़रीद सकते हैं। और अगर सेल लेवल की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जो निफ्टी का सेल लेवल है वो है 17,100 रुपीज़ का, जो मैंने आपको बताया। और अगर मार्केट कल इसको ब्रेक करती है तो डेफिनेटली आप पुट ले सकते हैं और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको याद रखने हैं। अगर मार्केट 17,100 के नीचे जाती है, डेफिनेटली मार्केट के चांसेस बन जाएंगे कहाँ तक, 17,000 रुपीज़ तक मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, राइट, कि बैंक निफ्टी के अंदर जो है कल की प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें कि कल क्या क्या चांसेस बैंक निफ्टी में बनते हुए नज़र आ रहे हैं कल की मार्केट को लेकर। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि बैंक निफ्टी जो है, क्योंकि जो रेंज मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर बताई थी 36,560 के आसपास और नीचे तकरीबन 36,500 पे, मैंने आपको बताया था कि लास्ट के कुछ मिनटों में अगर मार्केट इसके नीचे चला गया तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा। क्यों? रीज़न है,
जो रीज़न है वो ये है क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि मेरी प्रेडिक्शन थी कि बैंक निफ्टी गिरेगा, राइट, इसीलिए मैंने 10 बजे के आसपास पुट कॉल भी डाली थी। और यहाँ पर जो है वो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट 200 तक नीचे आज के दिन चली जानी चाहिए थी। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर गिरी, राइट, मार्केट यहाँ पर जो है वो आज मार्केट यहाँ पर ओपनिंग मॉर्निंग के अंदर तो मार्केट वोलेटाइल थी। यहाँ से मार्केट एक सिंगल कैंडल के साथ मार्केट यहाँ पर ऊपर गई। यहाँ पर एक रेंज थी, आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये रेंज थी, ये रेंज ब्रेक होकर मार्केट ऊपर गई। और उसके बाद भी मार्केट जो है वो पूरा अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में ही यहाँ पर मूव करती हुई आपको नज़र आई। सिंगल कैंडल के अंदर मार्केट जो है वो यहाँ पर पहले ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के साथ पूरा मार्केट जो है वो वहाँ पर नीचे आया। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पर यू शेप में मार्केट इस तरीके से जाती हुई जा रही है। ये हाई बना उसके नीचे और अब मार्केट और नीचे, राइट। और अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, आप देखेंगे कि अभी लास्ट में अगर इस कैंडल को देखेंगे तो आपको जो है मार्केट सेल की तरफ प्रेशराइज होती हुई नज़र आ रही होगी नीचे की तरफ, राइट। तो यहाँ पर अब हो गई है मार्केट क्लोज आज की। तो इससे अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है वो इस तरीके से नीचे की तरफ आपको जाती हुई नज़र आ रही होगी। यहाँ पर क्योंकि मैंने पुट भी दिया है और मेरी तरफ से भी यही था कि मार्केट गिरेगा और मार्केट आज गिरा भी। बट कल भी मैं यहाँ से फिर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट की अगर आप ये कैंडल्स को अगर देखते हैं, इन कैंडल्स को जब आप देखेंगे तो आपको क्लियरली ये नज़र आ जाएगा कि मार्केट के अंदर यहाँ पर सेल का प्रेशर है और यहाँ पे विक्स बड़ी बड़ी हैं और जो बॉडी है वो छोटी है, जिससे कि पूरे चांसेस ये हैं कि कल मार्केट नीचे खुलेगी और यहाँ पे खुलते के साथ ही मार्केट नेगेटिव रहेगी, ना कि पॉजिटिव रहेगी। ऊपर से ही जो मार्केट में यहाँ पर एक सपोर्ट है, राइट, इस एरिया में थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर, और अगर मार्केट मॉर्निंग में गैप डाउन खुल जाती है, इसको ब्रेक कर देती है, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा फॉल यहाँ पर सेटअप करेगी। ट्रेंड लाइन की बात कर लेते हैं कि कौन से ट्रेंड लाइन्स यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें तो इस तरीके से आपकी जो है वो ट्रेंड लाइन रहेगी। तो यहाँ पर मार्केट ने, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ऊपर जो रेंज थी 36,560 पे और नीचे 35,000 पे, 36,500 पे, वो नीचे ही मार्केट चली गई है उससे। तो और ऊपर से मार्केट अपने ट्रेंड लाइन को भी टच कर रहा है। तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से कल नीचे की तरफ जाएगा। बट फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आपके लेवल्स रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, जिसके हिसाब से आपको काम करना है। तो 36,600 रुपीज़ का आपका लेवल रहेगा इंपॉर्टेंट, राइट, जिसके ब्रेकआउट पे अगर मार्केट ऊपर जाती है और 36,600 का लेवल ब्रेक करती है तो डेफिनेटली आपको कॉल खरीदना चाहिए, फिर पुट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी और ऊपर सबसे पहला जो मार्केट का टारगेट पॉइंट रहेगा 36,700, और अगर उससे भी मार्केट ऊपर जाएगी, 700 का भी लेवल ब्रेक करती है, तो 36,900 तक आराम से मार्केट यहाँ पर जाती हुई नज़र आ सकती है। अब अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन के साथ ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मार्केट जिस डायरेक्शन में गैप अप लेगी या गैप डाउन लेगी, मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगी। अगर मार्केट गैप डाउन लेती है तो नीचे सबसे पहले 36,300 रुपीज़ के लेवल को वो जाके यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश करेगी। और एक बार मार्केट ने 36,300 का लेवल ब्रेक किया तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो यहाँ पर एक आपका सपोर्ट यहाँ पर आपको नज़र आएगा 36,100 के आसपास, और उसके बाद मार्केट में अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक और सपोर्ट आपको इस तरीके से 35,800 तक भी नीचे आपको नज़र आएगा। तो कल की जो मार्केट रहने वाली है वो आप कह सकते हैं कि मार्केट के गैप अप और गैप डाउन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जिस तरफ मार्केट खुलेगी उसी तरफ मार्केट के जाने के पूरे यहाँ पर चांसेस हैं, उसी तरफ मार्केट जाती हुई मुझे नज़र आ रही है। मेरी पूरी उम्मीद ये है, क्योंकि निफ्टी तो पूरा का पूरा बुलिश था, क्योंकि वो तो 2 दिन से पूरा बुलिश है, उसने कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं दिया। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि क्योंकि मार्केट ने लास्ट के अंदर जो डाउनफॉल यहाँ पर दिखाया है और मार्केट नेगेटिव भी है, और मार्केट की जो लास्ट जो कैंडल्स की फॉर्मेशन को देखते हुए यहाँ पर ये नज़र आता है कि अगर मार्केट थोड़ा भी नीचे की तरफ खुल गई, राइट, गैप डाउन अगर 100 पॉइंट भी मार्केट नीचे गैप डाउन खुल गई तो मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेक कर सकती है। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 90 पॉइंट्स का ही गैप है, राइट, 90 पॉइंट्स का ही गैप है,
तो मार्केट डेफिनेटली इस लेवल को ब्रेक कर सकती है। और एक बार ये लेवल ब्रेक हुआ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है ये, अगर ये ब्रेक हुआ तो मार्केट में आपको अच्छा खासा फॉल नीचे नज़र आएगा और पुट वाले अच्छा खासा पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आप सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं राइट, तो आप कर सकते हैं। आप स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके आपको आपका हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। आपके पास एक वीडियो भेजी जाएगी, इस वीडियो को आप अगर पूरा देखेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। और एट लास्ट एक चीज़ मैं और भी बोलना चाहता हूँ गाइज, देखिए मुझे वही आदमी ज्वाइन करे जिसके अंदर पेशेंस है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि ट्रेडिंग जो है पेशेंस का गेम है राइट। ये उन लोगों के लिए नहीं बना है जिनको इंस्टेंटली टारगेट चाहिए। कई बार आपको टारगेट अचीव करने के लिए बहुत टाइम लगता है। कई बार आप मान लीजिए आपने यहाँ पर कॉल ली, इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिल जाता है। जैसा आपको पता होगा कल भी हमने जो कॉल ली थी, हमने यहाँ पर जो सी की कॉल ली थी, इंस्टेंटली आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल गया। बट कई बार ऐसा नहीं होता, कई बार आपको मार्केट से प्रॉफिट निकालने के लिए रुकना पड़ता है राइट। अगर आपको नहीं पता कि इंट्राडे में क्या डिफरेंस है, पोजिशनल में क्या डिफरेंस है, इंट्राडे को कैसे करते हैं, पोजिशनल को कैसे करते हैं, तो प्लीज़ आप मेरी सर्विस मत लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। आज का ही मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, अगर मैंने एक पुट कॉल दिया है तो ज़रूरी नहीं है यार हर कॉल के ऊपर आपको इंस्टेंटली प्रॉफिट मिलेगा, हर कॉल के बाद पोस्ट करते ही मार्केट एकदम से भाग जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा बार बार नहीं होगा। कोई ना कोई कॉल ऐसी होगी जिसके ऊपर आपको पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा राइट। और इसी को हम पोजिशनल बोलते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास एक दिन का बफर रहेगा कि हम एक दिन मार्केट को एक्स्ट्रा होल्ड करके अच्छे प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। तो वही आदमी ज्वाइन करे जिसको ट्रेडिंग पता है कि ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग के अंदर आपको डेली प्रॉफिट नहीं मिलता है, ट्रेडिंग के अंदर आपको कॉल को होल्ड भी करना पड़ता है, ट्रेडिंग के अंदर आपको कॉल को तब तक होल्ड करना पड़ता है जब तक आपको दिया हुआ स्टॉप लॉस जो है वो आपका हिट ना हो जाए या फिर आपका प्रॉफिट ना हो जाए। आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, ये समझने में बड़ा आसान लगता है कि हाँ कोई बात नहीं हम होल्ड कर लेंगे, कोई बात नहीं हम रूल्स फॉलो कर लेंगे। बट सच्चाई ये है कि जब आप करते हैं तो आपसे नहीं होता है, फिर आप अपनी ट्रेडिंग को भी इफेक्ट करते हैं, बार बार मैसेज करके मुझे भी परेशान करते हैं, टीम को भी परेशान करते हैं राइट। तो भाई ट्रेडिंग के अंदर जैसा आप सुनते हैं कि अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो रेड भी बनती है, अगर एक ग्रीन बनेगी तो दो रेड भी बनेगी। तो ट्रेडिंग यही है राइट। हर बार मार्केट सिंगल डायरेक्शन में नहीं जाएगी। अब निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो मार्केट पूरी की पूरी आज सिंगल डायरेक्शन बिल्कुल ऊपर राइट। बट अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी तो नहीं है उस हिसाब से राइट, बैंक निफ्टी तो गिर गई। तो इसीलिए चीज़ें उस तरीके से ही चलती हैं ट्रेडिंग के अंदर। और आप कल 1 सितंबर 2021 कल से मार्जिन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो कल से आप देखना आपको मार्केट और भी ज़्यादा रेंज में नज़र आने लगेगी, और भी ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा मार्केट से प्रॉफिट निकालना। यानी कि जहाँ पर पहले आपको 10 से 15 मिनट के अंदर प्रॉफिट मिल जाता था, फिर आपको तकरीबन 30 मिनट्स के अंदर मिलता था, और अब आप देखेंगे कि जब 75% आया तो आपको 30 मिनट से लेकर 1 घंटा लगने लगा, और अब आप देखेंगे कि आपको 1 घंटे से तकरीबन 2 घंटे भी वेट करना पड़ सकता है मूवमेंट के लिए। आप सोचिए कि मार्केट जहाँ पर मार्केट को नीचे की तरफ जाना था, मार्केट रेंज बाउंड जाके आपका प्रीमियम खाया मार्केट ने। यहाँ पर सब ने सोचा कि निफ्टी ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, और सब ने कॉल ख़रीदा। एक कैंडल तकरीबन 700 से 36,700 रुपीज़ से डायरेक्टली जो है वो 36,400 पे आ गया, यानी कि 300 पॉइंट का फॉल राइट। जितने भी स्टॉप लॉस आपके लगे होंगे इसने सब उड़ा दिया आपके राइट। यानी कि जितने भी लोग कॉल लेके बैठे थे सबके लॉस करवा दिए। तो इसीलिए अब ट्रेडिंग उतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तो ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं, आपने डिसाइड किया है कि मैं ट्रेडिंग करूंगा, तो आप अपने अंदर पेशेंस, थोड़ी समझ और ये अपने दिमाग में डाल के चलिए कि शेयर मार्केट में नथिंग इज़ 100%। अगर आपको यहाँ पे 70% भी प्रॉफिट मिल रहा है, 70% की भी एक्यूरेसी मिल रही है, भाई वो बहुत ज़्यादा है। 70% एक्यूरेसी पे भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे। यहाँ पे तो आप
कभी 50% की एक्यूरेसी पे नहीं पहुंच पाए, तभी तो आपने लॉस किया ना। अगर आपने अपनी लाइफ में 100 कॉल पे काम किया और 50 पे प्रॉफिट करते, 50 पे लॉस करते, तो आप 0 पे होते, यानी कि आपका लॉस नहीं होता। आपने लॉस क्यों किया? यानी कि आपकी 50% से ज़्यादा का लॉस, यानी कि आप प्रॉफिट कभी ले ही नहीं पाए। यानी कि आपकी हमेशा तकरीबन 60 कॉल्स लॉस की होती थी और 40 आपकी होती थी प्रॉफिट की मिनिमम। इसीलिए आपको हमेशा 10 कॉल का लॉस होता था, राइट। तो अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो ये आप क्यों नहीं समझते हैं कि पैसा देने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको 100% मिलेगा। अगर आपको लगातार 5 कॉलों पे भी प्रॉफिट मिल जाए ना, और उसके बाद अगर आपको 2 कॉलों पे भी लॉस मिल जाए लगातार, राइट, तो आपको लगता है कि भाई सामने वाले से गंदा तो कोई है ही नहीं कॉल प्रोवाइडर। आप ये भूल जाते हैं कि यार हर कॉल पे प्रॉफिट नहीं आता। और ये मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल 1 सितंबर है, आगे आगे और डिफ़िकल्ट होगा चीज़ों को करना। अब मुझे भी देखना पड़ेगा 1 सितंबर के बाद से कि मार्केट कितना ज़्यादा रेंज बाउंड रहती है, और अगर रेंज बाउंड ज़्यादा रहती है तो मुझे भी सोचना पड़ेगा कि क्या जो अभी जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं क्या ये इनफ है आने वाले टाइम के लिए। तो इसीलिए मुझे कोई लालच नहीं है, आप जुड़िए मत जुड़िए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मुझे फ़र्क पड़ता है कि अगर आप किसी उम्मीद से मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो यार आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि 90 डेज़ की सर्विस मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ। 90 डेज़ की सर्विस मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ, राइट। आप अगर सोचें कि आपको 90 के 90 दिन प्रॉफिट मिल जाए तो बिल्कुल भी मेरे पास आके ज्वाइन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिमाग में ये डाल के रखिए कि सिर्फ अगर 100 कॉल मैं आपको दे रहा हूँ तो मैं आपको सिर्फ 75 ही कॉल प्रॉफिट की दूंगा। 25 पे आपको भैया लॉस लेना ही पड़ेगा। अगर आपके बस की नहीं है 25 पे लॉस लेना, अगर आप सोचें कि किसी कॉल पे लॉस आ गया और आप मुझे मैसेज करके ये बोलें कि तेरे को ट्रेडिंग करनी आती है, तो पहले आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर मुझे ट्रेडिंग करनी नहीं आती है तो तुम किस भरोसे के ऊपर किसी को पैसा पे करके आप जुड़े हैं? आपने कुछ तो देखा होगा ना, तभी तो आप आके जुड़े। ऐसा तो नहीं था कि आप चलते फिरते किसी भी आदमी को पैसा देके बोलेंगे कि हाँ जी मुझे भी सर्विस में ऐड कीजिए। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उसका मतलब आपने कुछ तो देखा होगा। तो इसीलिए आप जो है वो अपना नज़रिया चेंज कीजिए, ट्रेडिंग करने की समझ चेंज कीजिए, क्योंकि ये परेशानी आपको और मुझे आने वाली है कल से। जितनी बार भी मार्केट के अंदर अभी जब भी मार्केट का मार्जिन पॉलिसी चेंज हुई है उसके बाद से हमें डिफ़िकल्टी और हमारी बढ़ी है, क्योंकि मार्केट और भी ज़्यादा रेंज में रहने की कोशिश करती है। और जब भी ब्रेकआउट आता है तो एक ही कैंडल से इतना बड़ा ब्रेकआउट आता है कि वो ही मार्केट का हाई बन जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, अगर आप यहाँ पर हम बाय करते तो हम लॉस में थे क्योंकि मार्केट नीचे। यहाँ पर देखेंगे अगर आप रेंज में था, एक ही कैंडल में ब्रेकआउट आया और आप देखेंगे यही कैंडल का हाई है। अगर मैं आपको यहाँ पर बाय कराऊंगा तो मार्केट तो नीचे चला गया, ऊपर गया ही नहीं। टाइम डीके की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट आपका प्रीमियम मेरिट हो गया, एक कैंडल यहाँ से ऊपर गई भी, अगली कैंडल उसको पूरा नीचे लेके आ गई। और यही देखने को आपको रिपीटेडली मिलेगा। तो इसीलिए भाई ट्रेडिंग एक आर्ट है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पूरा जोर लगाया अपने आप से, अगर आप पैसा नहीं कमा पाए तो आप पेशेंस भी रखिए, राइट। आप पेशेंस रखिए। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो मेरे साथ काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए भी मत मेरे साथ काम करने की, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप में अगर पेशेंस नहीं है, मान लीजिए मैं आपको 5 से 6 दिन आपको प्रॉफिट कराऊंगा, उसके बाद फिर आपको 2 दिन लॉस कराऊंगा, फिर 4-5 दिन लगातार प्रॉफिट कराऊंगा, फिर 1 दिन लॉस होगा, फिर हो सकता है किसी दिन 4 दिन प्रॉफिट हो, 2 दिन लगातार लॉस हो जाए, फिर किसी दिन 8 दिन लगातार प्रॉफिट हो जाए। ये चलता है। बट अगर आप लॉस वाले दिन के ऊपर अपने आप को हैवी करके मुझसे क्वेश्चन करेंगे लॉस कैसे हो गया, क्यों हो गया, ऐसा हो गया, तो ना तो मतलब वो आपके लिए अच्छा है ना मेरे लिए अच्छा है। और आज से, क्योंकि ये चीज़ मैंने कभी किसी को नहीं बोली, बट क्योंकि कल से ये प्रॉब्लम्स आना चालू हो सकती हैं, इसीलिए मैं अवेयर आपको कर रहा हूँ। बाकी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन और आप सभी लोगों के लिए कि कल से क्योंकि जो चेंजेस होंगे उस मार्केट को देखते हुए हमने भी कुछ अपडेट्स किए हैं, बहुत अच्छे अपडेट्स किए हैं मार्केट को लेकर, जिससे कि एक्यूरेसी और बढ़ेगी और आपको आने वाले दिनों के अंदर ये एक्यूरेसी दिख जाएगी।
और जो है वैसे ही हमने एक सर्विस के अंदर अपडेट तो किया ही था, जिसमें हमने जो है वो एंट्री के लिए हमने प्राइस लिखा था कि ये एक परफेक्ट एंट्री प्राइस हो सकता है अगर किसी को यहाँ पर लेना है तो। कॉल के स्क्रीनशॉट पे आप जाके देख सकते हो चेंजेस जो हमने किए थे, तो वो तो हमने किया ही था। अभी आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी कॉल्स के अंदर। आज हमने चेंज किया है, और फ्री सर्विस के अंदर भी कुछ चेंज हम करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर निफ्टी जो है वो अब इंट्राडे के बेसिस के ऊपर काम नहीं करती है। जो भी आप लोग काम करते हैं निफ्टी में, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, निफ्टी अब इंट्राडे के बेसिस के ऊपर काम नहीं कर पाती है। और निफ्टी के ऊपर अगर कोई भी काम कर रहा है, इवन मैं भी अपने फ्री मेंबर्स को निफ्टी जो है वो सिर्फ पोजिशनल ही कराने की कोशिश करूँगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी पोजिशनल। नेक्स्ट 1 वीक मैं इंट्राडे करूँगा जो नए चेंजेस किए हैं उसके बेसिस के ऊपर। अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं रहता है तो मैं पोजिशनल ही निफ्टी को कन्वर्ट करूँगा पोजिशनल में, जिससे कि आप लोगों को बेटर रिजल्ट मिले, बेटर फ़ायदा हो, बार बार काम करने की जगह आपको अच्छे वहाँ से प्रॉफिट्स मिल सकें, राइट। क्योंकि मार्केट पहले निफ्टी की अच्छी थी बट अब निफ्टी की अच्छी नहीं है, तो उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। और जल्दी ही इसी वीक के अंदर आपको नई वीडियो मिल जाएगी फ्री सर्विस की भी, कि क्या चेंजेस किए हैं उसके हिसाब से। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं निफ्टी को, बहुत दिन से हमने निफ्टी की कॉल भी जनरेट नहीं की है, इसीलिए क्योंकि निफ्टी जो है वो इंट्राडे में अब काम नहीं करता है। उसके लिए आपको पोजिशनल में ही काम करना पड़ेगा। तो शायद कल से या परसों से नई वीडियो लोगों को दे दी जाए, यानी कि जो हमारे फ्री मेंबर्स हैं उनको, और उनको बता दी जाए कि नए तरीके क्या हैं जिससे कि आप निफ्टी में आगे, निफ्टी की कॉल्स पे आगे फ्री कॉल्स पे यानी कि काम कर सकते हो। तो ये कुछ अपडेट्स थे जिसमें आपका टाइम थोड़ा सा गया होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।